पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। हमरा भक्त पे छोड़ी होई, तुम्हारा नाम ना लेवे कोई। परमात्मा कहते जब हमारे भक्ता पे आपत्ति आगी तो हमारा नाम कौन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास जयपुर वाले का सत साहेब। पुण्यात्माओं, एक पुरानी कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक तरफ तो देश दुनिया में प्रचार करते फिरते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं, और फिर उसी पूर्ण परमात्मा की हिसार जेल से रिहाई के लिए 2 कौड़ी के राजनेताओं व अधिकारियों के सामने ज्ञापन देकर भीख मांगते फिरते हैं कि हमारे परमात्मा को जेल से रिहा करो। तत्व ज्ञान प्राप्त करके भी अंधी होकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मनमाने आदेशों की गुलाम मूर्ख संगत को 48 महीनों में क्या मिला और क्या मिलेगा डीसी, मंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर। एक पार्क में कुछ बड़े बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। वहीं ऊंचे टीले पर एक 6-7 साल का बच्चा उनकी तरफ पीठ करके बैठा था। मैंने पास जाकर देखा कि बच्चे से 100 मीटर की दूरी पर सुअरों का एक झुंड था, जो उस खाली मैदान में लैट्रिन करने के लिए आने वाले हर एक व्यक्ति पर कड़ी नजर रखे हुए था। आदमी के नीचे बैठते ही सुअर उनके आसपास खड़े हो जाते और जैसे ही उठकर चलने को होता तो झट से उस लैट्रिन पर टूट पड़ते। संगत को ऐसा नहीं लगता कि उन सुअरों जैसी हालत आज संगत में कुछ पढ़े लिखे और थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले उन तमाम भक्तों की हो रही है, जो मनवश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मान बढ़ाई और चौधर वाले झांसे में उलझ चुके हैं। ऐसे लोग कड़ी नजर रखते हैं कि फला तारीख को कौन सा मंत्री कहां भाषण देने जा रहा है, फला दिवस कौन सा मुख्यमंत्री किस रैली को कहां संबोधित करने वाला है, या फिर भारत के राष्ट्रपति जी किस दिन किस बड़े सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। और फिर उस सुअर की तरह जब तक वह मंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति भाषण देता है तब तक तो शांत, और जैसे ही वह भाषण देकर चलने को होता है तो उसी समय पागलों की भांति शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा को पैरों तले रौंदकर, हाथों में बैनर, सिर पर काली पट्टी बांधकर हुटिंग करनी शुरू कर देते हैं और अगली सुबह मीडिया के माध्यम से दुनिया के लिए एक प्यारा सा संदेश छोड़ देते हैं कि हम जगत गुरु तत्वदर्शी परम संत रामपाल जी महाराज बरवाला जिला हिसार हरियाणा वाले के शिष्य हैं, और हमारे गुरुजी ने हमें यही शिक्षा दी है जिसका हमने सबके सामने आज प्रदर्शन किया है। पुण्यात्माओं, एक कहावत है कि मंदिर बना ही नहीं और भिखारी पहले ही आ गए। संत रामपाल जी महाराज जी ने दिन ब दिन गिरते सामाजिक व आध्यात्मिक स्तर को बचाने के लिए जिस तत्व ज्ञान की स्तंभ लगाई थी, आज मनवश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट उसी स्तंभ में दीमक बनकर उसे दिन ब दिन खोखला करता जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े महामूर्खों का एक झुंड है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान तो दूर अभी तक सामाजिक ज्ञान भी नहीं है। फिर ऐसे में प्रशासनिक और न्यायिक ज्ञान की तो बात ही करना व्यर्थ है। एक तरफ तो यह मूर्खों का झुंड हाथों में मिलावटी ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर तत्व ज्ञानी बन जाता है और दुनिया को संदेश देता फिरता है कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो उनके चरणों की धूल है, वे सर्वशक्तिमान और सारी सृष्टि के रचयिता हैं। और दूसरी तरफ उन्हीं हाथों में काली पट्टी, बैनर और झंडे लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश के चरणों की धूल मंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर भीख मांगते फिरते हैं कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को जेल से रिहा करवा दीजिए।
यह मूर्खों का झुंड लाखों की संगत को भ्रमित करता फिरता है कि बरवाला कांड संत रामपाल जी महाराज जी की लीला है और वे हिसार जेल में लीला करने गए हैं। तो दूसरी तरफ ज्ञापन और रैली के माध्यम से प्रशासन को भड़काने के लिए उन्हीं भोले भक्तों को पाठ पढ़ाते हैं कि अपने गुरुजी के साथ सरकार ने अन्याय किया है और बरवाला कांड कुछ भ्रष्ट जजों की साजिश है जिसके खिलाफ हमने काला दिवस यानी ब्लैक डे मनाना है। अरे मनवस मूर्खो, यदि बरवाला कांड लीला है और जब तुम्हें यह पता था कि 18 नवंबर 2014 को गुरुजी हिसार जेल में लीला करने जा रहे थे, तो तुम अकल के अंधों ने उनकी लीला में कमांडो बनाकर बच्चों व महिलाओं को ढाल बनाकर क्यों बाधा उत्पन्न करके गुरुद्रोही वाले कार्य कर डाले और उस समय हजारों की संख्या में भोली संगत को भी ढाल बनाकर गुरुद्रोही बना डाला। फिर क्यों तुम लोग जगह जगह मंत्रियों को ज्ञापन देकर, रैलियां निकालकर और काला दिवस मनाकर सरकार को दोष दे रहे हो? फिर क्यों भोले भक्तों के कंधों पर बंदूक रखकर जगह जगह धरना देकर सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हो? फिर क्यों वकीलों की फौज करके हिसार जेल में लीला कर रहे संत रामपाल जी महाराज जी की जबरदस्ती जमानत का नाटक करके उनकी लीला में बाधा उत्पन्न कर रहे हो? फिर क्यों बेचारे भोले भक्तों को वकीलों की फीस के नाम पर और दान के नाम पर लूट रहे हो? यदि दुनिया के सबसे बड़े मूर्खों के झुंड सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के अनुसार संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 के दिन बरवाला आश्रम से हिसार जेल में लीला करने गए हैं, तो फिर क्यों हर साल 18 नवंबर को काला दिवस यानी ब्लैक डे मनाया जा रहा है? अगर संत रामपाल जी महाराज हिसार जेल में लीला कर रहे हैं तो 18 नवंबर के दिन काला दिवस अर्थात ब्लैक डे नहीं बल्कि लीला दिवस अर्थात लीला डे मनाया जाना चाहिए। अरे भाई, जब गुरुजी की लीला खत्म हो जाएगी तो वे अपने आप ही हिसार जेल से बाहर आ जाएंगे। फिर 4 सालों से यह मूर्खों का झुंड पालतू जानवरों की तरह इन नेताओं के आगे धूम हिलाते क्यों फिर रहा है? लेकिन इन्हें घास तो दूर, एक अनाज का दाना तक किसी नेता या अधिकारी ने नहीं डाला। फिर भी इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आ रही है कि आखिर परमात्मा क्या चाहते हैं। हाँ, नेताओं के साथ खिंचवाई गई फोटो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर डालकर यह जरूर दिखाते हैं कि हमने फला नेता को ज्ञापन देकर किला तोड़ दिया है। इन मनवस मूर्खों के टोल को अभी तक यह भी समझ में नहीं आया कि जब तुम्हारा खुद का रिश्तेदार जिनकी नौकरी है, गाड़ी है, बंगला है, जब तुम्हारे इतना ज्ञान समझाने से वह गुरुजी को परमात्मा ना मानकर और उन्हें ना पहचानकर उनकी शरण में नहीं आ रहा है, तो दुनिया भर की सुविधाओं से लैस मान बढ़ाई और चौधर में चूर उन नेताओं को क्या आफत आन पड़ी जो संत रामपाल जी महाराज जी की सीबीआई जांच करवाएंगे और उन्हें जेल से बाहर निकलवाएंगे। पढ़े लिखे नौजवान भक्तों को तो ये सब बातें समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि वे तो अपने आप को परम तत्वज्ञानी समझने लगे हैं। लेकिन भोली संगत से प्रार्थना है कि हमें इन मनवस पढ़े लिखे मूर्खों के झुंड से बचकर चलना है और गुरुजी के इस वीडियो के अनुसार हमें केवल परमात्मा पर ही विश्वास रखना है। कि इन राजनेताओं से हटकर तुम भगवान की तरफ चलो एक बार। और ये फिर क्योंकि इन दिन में 100 झूठ बोलने पड़े हैं, क्योंकि 10 आदमी का काम नहीं कर सकता मुख्यमंत्री एक साल में भी ढंग से, और ये एमएलए वगैरह तक कर ही क्या सकते हैं। बस ये गणत थाने में जो अपने मत के होते हैं ना, उनकी सिफारिश कर देंगे, दूसरों के साथ अन्याय करवा देंगे, इतना ये कर सकते हैं। इससे अधिक इनका ब्योत नहीं है। कहने का भाव यह कि ये भी जरूरी है, आवश्यक है, ये अपना व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और आप जी इनके पाछा अंडे जाओ हो, ये लुक जाए फिर जाओ ना, ये कुछ कर सकते ना विकास कर पाते, तो इनका पीछा छोड़कर मालिक की तरफ चलो। अब जैसे एक राजा था, वो विशेष बात होती है जिसके पास थोड़ा सा शारीरिक सुख हो जाए और घर में भी सुख हो, 2 पैसे हो जाए, वो बकवाद करा करे। राजा लोग पहले शिकार खेलने जाया करते, यानी अपनी वो पहले तीर तैयार होया करते उन दोनों, तो ऐसे अपनी तीर प्रैक्टिस भी करते थे और मृगों को, जंगली जानवरों को मारते थे निशाने ले लेकर, और फिर उनको घसीट लाते थे
वो कुछ शेर शार रखा करते चिड़िया घर में, वहां डाल देते, कुछ आप खा लेते। तो ऐसे वो जंगल में घूम रहा था, रास्ता भूल गया, भूखा मरा था बुरी तरह। वो किसान खेतों में काम कर रहा था, वहां आ गया। उसने कहा भाई मैं बहुत भूखा हूं और भूख लगी है। तो किसान ने सारी रोटी उसको दे दी और भूखा मरा था, सारी खा गया। तो जब चलने लगा उस राजा ने कहा भाई मैं राजा हूं इस नगरी का, तेरा उपकार मैं भूल नहीं सकता, आपने मेरी जान बचाई है, ये मेरा कार्ड ले और जब भी तू मुझे मिलने आवे मेरे पास आना, सीधा आ जाएगा, तुझे कोई नहीं टोकेगा। तो किसान एक दिन सोचा चल अपने मित्र से मिलाएं और वह को सूखा पड़ गया, कुछ उसको राहत मांग के लावा। तो वहां गया तो राजा भी अपने बाहर आंगन में बैठा और ऐसे कोई क्रिया अपना धार्मिक कोई अनुष्ठान कर रहा था, भक्ति कर रहा था। अब वो किसान पहुंच गया, किसी ने टोका नहीं, वहां जहां वो कर रहा था वहां खड़ा हो गया। एक सिपाही से पूछा भी क्या कर रहा राजा, कि भगवान से अपने राज्य में सुख मांगे है और धन मांगता है। तो किसान बोला अरे तेरा गजब हुए, मैं तो भिखारी के पास आ गया, उल्टा चल पड़ा कि मैं तो इस तो मांग रहा था, यू आप भिखारी पाया मैंने, तो मैं उसी से क्यों ना मांग लूं जिससे ये मांग रहा है। वापस आया। बरवाला कांड में भी इसी झुंड ने आप और हमें मोहरा बनाकर न्यायपालिका के खिलाफ भड़काकर गुरुजी को जेल भिजवा दिया था और आज उम्र कैद करवा डाली। और अगर संगत हिसार तारीखों पर जाकर वे इन पाखंडियों को दान देकर ऐसे ही नादानी और मूर्खता की हद पार करती रही तो आने वाले दिनों में देशद्रोह और करोथा मर्डर 302 के मुकदमों में भी अच्छे नतीजे आने की उम्मीद नहीं है। और आज भी यही मनवस झुंड आप और हमें मोहरा बनाकर फिर उसी तरह नेताओं की रैलियों में ज्ञापन के बहाने हुटिंग करके उन्हें भड़काकर गुरुजी के मुकदमों को और अधिक उलझाने की तैयारी में है। साथ ही मनमुखी नाम शुद्धिकरण और सतनाम प्राप्ति के बहाने भी भोली संगत को हिसार में तारीख वाले दिन भीड़ इकट्ठा करके प्रशासन व न्यायालय को भड़काने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रक्रिया में संगत के कुछ पढ़े लिखे नौजवान मनवस मूर्खों के टोल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के अधिक शिकार हो रहे हैं, जिन पर काफी संख्या में संगत विश्वास करती है। संगत से प्रार्थना है सतगुरु का यह भक्ति मार्ग देखा देखी में चलने व फैसले लेने का नहीं, ज्ञान आधार का है। अतः हमें इस गलत फहमी में नहीं जीना है कि नाम ले लिया तो मोक्ष निश्चित है। 650 साल पूर्व भी परमात्मा हमें यही कहा करते थे कि बच्चों भक्ति करो, सब सतलोक चलेंगे। लेकिन कितने पार हो पाए सर्वविदित है, क्योंकि हमने तत्व ज्ञान लेकर भी ज्ञान को आधार ना बनाकर देखा देखी का मार्ग ही पकड़ लिया था। और आज फिर हम वही गलती करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्ञान आधार को छोड़कर किसी भी बात या आदेश पर विचार ना करके उसे गुरुजी का समझकर चल पड़ते हैं और यही देखा देखी हमारे पतन का कारण बन रही है। अपनी गलती छुपाने के लिए आज यह मनवस मूर्खों का झुंड सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ना जाने 4 साल से क्या क्या मनवस हथकंडे अपना रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। अभी भी यदि ये चाहे तो बरवाला कांड में जबरन संत रामपाल जी महाराज जी को तारीखों पर जाने से रोककर इन्होंने जो महागलती की है उसके लिए महेंद्र सहित सभी वांटेड और अन्य दोषी लोग पुलिस को सरेंडर कर अपना दोष स्वीकार करके और अधिक पाप के भागी होने से बच सकते हैं। परमात्मा की दी हुई बुद्धि से लगता है यही इनका अंतिम और अंत का रास्ता है। चाहे तो आज अपनी मर्जी से कर ले या कल को प्रशासन फिर सख्ती से करेगा। जब तक आप जी इन सबूत आधारित तथ्यों को स्वीकार ना करके इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नामदान केंद्रों पर जा जाकर दान ज्योति और पाठ के पैसे देकर झूठी पुण्य प्राप्ति की आशा में चढ़ावा चढ़ाते रहोगे, तब तक ऐसे ही ये मनवत षड्यंत्रकारी लोग आत्मा और परमात्मा के बीच के शारीरिक मिलन में कांटे बिछाते रहेंगे। संगत दिन प्रतिदिन अज्ञानता में इन कुपात्रों को दान का रुपया देकर आर्थिक रूप से और पेशी वाले दिन हिसार जाकर शारीरिक रूप से मजबूती दे रही है और इनकी यही मजबूती सतगुरुदेव जी के मुकदमों पर भारी पड़ रही है। यहाँ कोई ये ना समझे कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गले की घंटी बन चुके सत्सेवक समर्थ सतगुरुदेव जी को निर्बल और असहाय साबित कर रहे हैं। नहीं भक्तों नहीं, हमें ज्ञान आधार से यह भी समझना होगा कि सतगुरु तो समर्थ है, लेकिन इस वक्त वे जिस भूमिका में
तत्वदर्शी संत के वेश में आकर ज्ञानोपदेश दे रहे हैं, उसके अनुसार उन्हें अपनी पहचान ज्ञान आधार से करवानी है, ना कि चमत्कार या काल भगवान के अवतारों की तरह जबरन विध्वंस करवाकर, जैसे कि महाभारत, रामायण और बरवाला कांड। अगर परमात्मा ने ऐसे ही करना होता तो आज खेल ही कुछ और होता और ज्ञान आधार से दूर हम सब लूले, लंगड़े, अज्ञानी सतलोक की आशा छोड़ अपने सुख व स्वार्थों के लिए ही उनके आसपास चिपके रहते और कभी भी सतलोक नहीं जा सकते थे। जैसा कि वर्तमान में जिस राह पर मनवश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट स्वयं भी चल रहा है और अपने चमचों, फर्जी नामदान संचालकों तथा जिला व स्टेट कोऑर्डिनेटर्स को चला रहा है। संगत को अपने दिलों दिमाग से गुरुद्रोही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के लठेतों और मध्य प्रदेश के सारनामी विष्णु साहू जैसे गुंडों का भय निकाल फेंकना होगा। इनकी थोती धमकियों और गुरुद्रोही वाली उपाधियों से ऊपर उठकर ज्ञान आधार से निर्भय होकर स्वयं ही नहीं बल्कि अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी इन काल एजेंटों के चक्कर व्यूह से निकालना होगा, जो अज्ञानता व सही जानकारी के अभाव में अभी भी इन्हीं कुपात्रों को सच्चा गुरु भगत समझकर इनके व्यापारिक संस्थानों अर्थात नामदाल स्त्रों की अनजाने में शोभा बढ़ा रहे हैं और पाठ, ज्योति व दान के रूप में इन्हें पैसा दे रहे हैं। पुण्यात्माओं, तत्वज्ञान आधार से अपने अपने बुद्धि स्तर से अवश्य विचार करें कि हम सभी सत्सेवक भी भगत हैं। हमें भी डर लगता है कि यदि अनजाने में भी कोई गलती हो गई तो भक्ति का नाश होता है, लेकिन सभी सबूत देखकर और आंखों के समक्ष घटित हो रही घटनाओं को देखकर यदि एक भगत सत्य कहने की हिम्मत नहीं रखता या किसी के डराने धमकाने से कायरता दिखाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ही परमेश्वर कबीर साहिब जी ने यह वाणी बोली है कि या तो जननी संत जने के दाता के सूर, नहीं तो रहले बांजड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूर। अर्थात माता के गर्भ से भगत, दानवीर और सूरमा व्यक्ति जन्म लेता है तो ठीक, वरना उस माता का बांझ रहना ही ठीक है, जो व्यर्थ में कायरों को जन्म देकर इस पृथ्वी पर बोझ बढ़ाती है। अब निर्णय स्वयं संगत के हाथ में है कि वे सतगुरु के मुख कमल से ऊपर वीडियो में कहे गए वचनों को सच मानकर सत्य का संग करते हुए ज्ञान आधार से अपनी भक्ति और सत्य प्रचार की सेवा करती है, या अंधी होकर इन षड्यंत्रकारियों के बहकावे में आकर समर्थ परमात्मा की रिहाई के लिए 2 कौड़ी के नेताओं और अधिकारियों को ज्ञापन देने की नौटंकी और उनके सामने हाथ फैलाकर सतगुरुदेव जी की जमानत की भीख मांगकर हिसार जेल में बैठे समर्थ सतगुरु को अपने जैसा एक सामान्य जीव समझने की गलती करती है। यहाँ को ये ना समझे कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले रखा है और मैं तो भगत हूँ और उपरोक्त बांजड़ी वाली वाणी मेरे ऊपर चरितार्थ नहीं होती है। मात्र इतना सोचना भी हमारी बहुत बड़ी भूल है। परम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेते ही कोई भगत नहीं बन जाता है। हम उनके भगत उस दिन कहलाते हैं जिस दिन उनके तत्व ज्ञान को आधार बनाकर निर्भय और निष्पक्ष होकर इस भक्ति मार्ग पर चलने की हिम्मत कर पाते हैं। अन्यथा हम स्वयं और हम सब की माताएं अभी भी उसी उपरोक्त बांजड़ी वाली परिभाषा में ही है। हम भगत हैं या नहीं, इस बात को परखने का एक सीधा सा फार्मूला ऊपर सतगुरुदेव जी की वीडियो है, जिसमें सतगुरुदेव जी ने बरवाला कांड का दोषी सीधा सीधा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ठहराया है। और इसी मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने सभी नामदान स्थल खोल रखे हैं तथा संगत को पेशी वाले दिन हिसार भी यही लोग भेजते हैं। अब यदि सतगुरु ने जिनको दोषी ठहराया है उनकी दुकानों पर आप दान, ज्योति और पाठ का पैसा देते हैं तथा पेशी वाले दिन तारीखों पर जाकर सतगुरुदेव जी के मुकदमों में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो आप जी भगत नहीं। और अभी आपने अपनी अपनी माताओं को उसी बांजड़ी वाली श्रेणी में खड़ा कर रखा है जो सतगुरुदेव जी ने ऊपर अपनी वाणी में संज्ञा दी है। बाकी अभी भी आप जी नहीं समझना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी और अज्ञानता। सत साहिब।